कांग्रेस की बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता योगेंद्र साव, उनके भाई अंकित साव समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर ईडी ने बीते 12 मार्च को छापेमारी की थी और उस छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स और लगभग 35 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। और जिसके बाद ईडी ने अंबा प्रसाद को 4 अप्रैल, उनके पिता योगेंद्र साव को 3 अप्रैल यानी कि आज बुलाया है और उनके जो भाई हैं अंकित साव, उन्हें 5 अप्रैल को ईडी ने समन भेजकर राजधानी रांची के हिनू रोड स्थित जो ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर बुलाया गया है और मामले में पूछताछ की जानी है। और जब ये छापेमारी की गई थी तब ये बताया जा रहा था कि ये छापेमारी अवैध खनन, अवैध बालू कारोबार और अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने समेत कोयला का कारोबार से संबंधित जो है ये छापेमारी की गई है, जिसमें कहीं ना कहीं ये आरोप लगा था कि इन तमाम जो अवैध कारोबार है उसमें अंबा प्रसाद की संलिप्तता है, उनके पिता की संलिप्तता है, उनके भाई की संलिप्तता है और एक तत्कालीन सीओ रह चुके हैं शशि भूषण, उनकी संलिप्तता है, क्योंकि उनके आवास पर भी जो है छापेमारी की गई थी और उन्हें भी समन भेजा गया था और उनसे कल पूछताछ हुई थी और आज भी जो है उनसे पूछताछ हो रही है। और इसी संबंध में योगेंद्र साव को भी जो है समन भेजा गया है और उनसे आज पूछताछ चल रही है। जब योगेंद्र साव ईडी कार्यालय पहुंचे और पत्रकारों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्होंने बात करते हुए कहा कि ईडी अगर मेरे खिलाफ संबंधित मामलों की जांच कर रही है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उन पर जो है बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में ईडी के अधिकारियों को उन तमाम मुकदमों का जो है जांच करना चाहिए, उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि उससे जो है एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और मैं जो है आज़ादी से रह सकता हूं। तो कहीं ना कहीं जो है योगेंद्र साव ने अपना बयान जो है वो देते हुए स्पष्ट किया है कि उनकी कोई संलिप्तता नहीं है और ये भी कहा है कि जब उन्हें समन दिया जा रहा था और जब छापेमारी चल रही थी तो वो रांची या फिर हजारीबाग में मौजूद नहीं थे, वो उस समय दिल्ली गए हुए थे और ऐसे में उन्हें समन भेजा गया है और आज बुलाया गया है। कल उनकी बेटी अंबा प्रसाद जो कि बड़कागांव से विधायक है, उन्हें कल बुलाया गया है और कल उनसे भी पूछताछ हो सकती है। तो कई मामलों को लेकर कल अंबा प्रसाद से भी पूछताछ होगी, क्योंकि बहुत सारे जो है आरोप लगे हैं। जमीन कारोबार से संबंधित मामला है, कोयले के कारोबार से संबंधित मामला है, बालू से संबंधित जो है उससे संबंधित जो है मामला, उसको लेकर भी बहुत सारे आरोप जो है उनके पिता पर भी लगे हैं और उन पर भी लगे हैं। तो उस मामले को लेकर पूछताछ होनी है। योगेंद्र साव से आज पूछताछ चल रही है और कल बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद से पूछताछ होगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज जब दिन भर पूछताछ होती है क्या कुछ सवाल ईडी की ओर से योगेंद्र साव से पूछे जाते हैं और क्या कुछ जवाब जो है योगेंद्र साव की ओर से मिलता है। और कल जब अंबा प्रसाद ईडी कार्यालय पहुंचती हैं तो उनसे क्या कुछ सवाल किए जाते हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।